हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ वेदांत क्लासेस। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक नई सीरीज जिसमें हम देखेंगे कि गुजरात स्टेट एजुकेशन बोर्ड ने साइंस का जो सिलेबस है वो कितना रखा है, कितना रिमूव किया है। सो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1, दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो इसमें जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो तो आपको हर एक चैप्टर में प्रिपेयर करना है। तो मैं बता देता हूँ कि आपको कितना पोर्शन कवर करना है। ये सारी चीज़ें आपको कवर करनी है। फिर आती है एक्टिविटी 1.1, तो ये एक्टिविटी आपको प्रिपेयर करनी है जो मैग्नीशियम रिबन वाली है। फिर आगे चल के देखते हैं। फिर आएगा एक्टिविटी 1.2 और एक्टिविटी 1.3। तो ये दोनों एक्टिविटी भी आपको देखनी है, पढ़नी है, लर्न करनी है, इसको समझना है। फिर आगे आता है टॉपिक 1.1। सो ये वाला टॉपिक जो है वो पूरा आपको प्रिपेयर करना है, केमिकल इक्वेशंस। देन कम्स सब टॉपिक 1.1.1 राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। तो ये टॉपिक भी आपको सीखना है अच्छे से। देन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक 1.1.2 बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशंस को कैसे बैलेंस करते हैं ये आपको सीखना है इसमें, ठीक है। सो ये पूरा का पूरा टॉपिक जो दिख रहा है आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, बैलेंसिंग वाला टॉपिक, ठीक है। फिर चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चंस है उसके रिलेटेड। तो अभी का जो पूरा पोर्शन है वो तो रखा ही है, तो ये सारे क्वेश्चंस भी आपको देख लेने हैं अच्छे से। फिर आता है टॉपिक 1.2। तो इसमें कुछ टॉपिक है, कुछ नहीं है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में। तो इसमें 1.2.1 कॉम्बिनेशन रिएक्शन वाला जो टॉपिक है, ये वाला टॉपिक रखा है। तो उसके बेस जो एक्टिविटी है 1.4, वो भी एक्टिविटी आपको देख लेनी है, सीख लेनी है। फिर काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे एक लिखी है, डू यू नो में, तो ये वाला बॉक्स आपको करना है अच्छे से। फिर आगे देखते हैं। आगे का टॉपिक है 1.2.2 डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो उसके अंदर जो एक्टिविटी है वो भी आपको देख लेनी है, 1.5 एक्टिविटी नंबर। फिर आगे देखते हैं एक्टिविटी नंबर 1.6, ठीक है। तो ये एक्टिविटी भी आपको सीखनी है अच्छे से, ठीक है। उसमें भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है। फिर एक्टिविटी आती है 1.7 जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये वाली एक्टिविटी भी आपको देखनी है अच्छे से। फिर एक्टिविटी 1.8, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ दी है, तो सारी की सारी एक्टिविटीज़ आपको पढ़ लेनी है, अच्छे से समझ लेनी है। फिर उसके रिलेटेड जो भी यहाँ पे क्वेश्चंस है वो भी सॉल्व कर लेने हैं, क्योंकि अभी तक तो कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जिसमें कुछ कैंसिल हुआ हो। फिर आता है टॉपिक 1.2.3 डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये वाला टॉपिक भी आपको करना है। तो उसके बेस जो एक्टिविटी है 1.9, ये एक्टिविटी भी आपको सीख लेनी है, जिसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आर ने प्लेस किया है। तो उससे क्या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, ठीक है, लाइक दिस। तो अदर एग्जाम्पल्स दिए हैं। तो ये वाला टॉपिक आपको करना है। फिर यहाँ से जो टॉपिक है वो सब हटा दिया है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो उसके बेस जो एक्टिविटी है वो भी आपको नहीं करनी, एक्टिविटी 1.10। उसके बाद वाला जो टॉपिक है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ये वाला टॉपिक भी नहीं करना आपको। तो एक्टिविटी 1.11 है वो भी निकल जाएगी। चलिए फिर आगे का जो टॉपिक है ऑक्सीडेशन का रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ, तो उसमें कोरोजन वाला टॉपिक और रेंसिडिटी वाला टॉपिक, ये दोनों टॉपिक निकाल दिए, क्योंकि ये 1.3 पूरा का पूरा टॉपिक हट गया है, ठीक है। तो ये रेंसिडिटी वाला टॉपिक भी आपको नहीं करना है, ठीक है, बढ़िया। चलिए तो फिर यहाँ पे क्वेश्चंस है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे कि जो कवर हुए हैं टॉपिक्स में, कुछ क्वेश्चन ऐसे जो कवर नहीं हुए, तो वो आपको संभाल के क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम चैप्टर नंबर 1 की बात ख़त्म करते हैं। मैंने बताया कि चैप्टर नंबर 1 में आपको कितना पोर्शन करना है और कितना पोर्शन एलिमिनेट हुआ है। यहाँ पे चैप्टर 1 ख़त्म किया हमने। तो थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ वेदांत क्लासेस। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 जो है एसिड बेस एंड सॉल्ट। और इसमें देखते हैं कि गुजरात स्टेट एजुकेशन बोर्ड ने कितना पोर्शन रखा है और कितना रिमूव कर दिया है। जैसे मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो तो आपको करना ही है, इंट्रोडक्शन का पोर्शन पूरा। फिर उसके बाद आता है टॉपिक नंबर 2.1
2.1। तो 2.1 टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। तो ये टॉपिक आपको तैयार करना है। तो इसके अंदर के जो सब टॉपिक्स है सारे के सारे 2.1.1 वो भी आपको प्रिपेयर करना है। देन उसके बाद 2.1.2 ये भी आपको प्रिपेयर करना है। देन जो भी सारी बीच में एक्टिविटी आ रही है वो सब आपको एक बार देख लेनी है, पढ़ लेनी है अच्छे से। देन 2.1.3 हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड्स, ये भी आपको प्रिपेयर कर लेना है। देन उसके बाद का टॉपिक है 2.1.4 हाउ डू एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विद ईच अदर। सो इसके रिलेटेड भी जो एक्टिविटी है वो भी आपको पढ़ लेनी है अच्छे से। देन कम्स द टॉपिक 2.1.5 मेटालिक ऑक्साइड्स विद एसिड। तो इसके अंदर की एक्टिविटी अच्छे से प्रिपेयर कर लो, कंसेप्ट उसका भी तैयार कर लो अच्छे से। फिर आता है 2.1.6 नॉन मेटालिक ऑक्साइड विद बेस। तो ये भी टॉपिक आपको प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद उसके रिलेटेड जो भी सारे सवाल है वो सब प्रिपेयर कर लेना। देन कम्स द टॉपिक नंबर 2.2 व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसिस हैव इन कॉमन। तो ये भी टॉपिक आपको प्रिपेयर करना है अलोंग विद दैट एक्टिविटी। फिर उसके अंदर का एक सब टॉपिक है व्हाट हैपेंस टू एसिड और बेस इन अ वाटर सॉल्यूशन। तो ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी, तो ये टॉपिक आप प्रिपेयर कर लेना अच्छे से। देन कम्स द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशन। तो ये टॉपिक आपको पूरा प्रिपेयर कर लेना है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी अच्छी इंफॉर्मेशन इस टॉपिक में दी है। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। और इसके अंदर का टॉपिक जो है मोस्ट 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 IMP, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ। तो इसमें से हर साल एक सवाल तो आता ही है बोर्ड एग्जाम्स में। सो ये भी आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। इसके अंदर जो भी सारे टॉपिक्स है लाइक pH चेंज एज अ कॉज ऑफ टूथ डीके इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम, तो ये सारे सवाल अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। देन कम्स द टॉपिक मोर अबाउट सॉल्ट। तो इसके अंदर फैमिली ऑफ सॉल्ट ये एक ही टॉपिक रखा है, फिर उसके बाद के सारे टॉपिक्स निकाल दिए। तो इसके रिलेटेड जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद का pH ऑफ सॉल्ट, यहाँ से कोई भी टॉपिक आपको प्रिपेयर नहीं करना। केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट, जिसमें से हर साल सवाल आता था ये टॉपिक में से, तो ये टॉपिक हटा दिया है बोर्ड एग्जाम में। इसके अंदर काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स दिए थे जिसकी प्रॉपर्टीज, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, यूजेस और वो सब दिया था। तो ये सब हटा दिया है। जैसे आप देख सकते हो बेकिंग सोडा, यूजेस एंड वॉशिंग सोडा, तो ये सारे टॉपिक्स निकाल दिए हैं बोर्ड में से, ठीक है। तो ये आपको नहीं करना। देन 2.4.4 आर क्रिस्टल्स ऑफ क्वार्ट्ज ड्राई। तो ये टॉपिक भी आपको नहीं करना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस भी नहीं करना है, ठीक है। तो ये कोई भी टॉपिक नहीं है। तो यहाँ पे हम चैप्टर नंबर 2 का पोर्शन खत्म करते हैं। सो आई होप आपको क्लियर है कि चैप्टर 2 में से आपको कितना पोर्शन प्रिपेयर करना है और कितना नहीं करना है। तो थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन टू द चैनल ऑफ विनान क्लासेस। तो अभी हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 की मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, और देखते हैं कि इसमें से कितना पोर्शन आपको अच्छे से पढ़ना है और कितना पोर्शन आपको अच्छे से नहीं तैयार करना। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। जो इंट्रोडक्शन का पोर्शन रहता है वो तो आपको हर चैप्टर में प्रिपेयर करना ही है स्टार्टिंग का। देन कम्स फिजिकल प्रॉपर्टी। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है। तो इसको अच्छे से आपको प्रिपेयर कर लेना है फॉर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बोथ, ठीक है, क्योंकि ऊपर मेटल्स दिया है और नीचे यहाँ पे नॉन मेटल्स दिया है। फिर आगे चल के देखते हैं। देन कम्स टॉपिक नंबर 3.2। तो ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज़, ये आपको नहीं करना प्रिपेयर, ठीक है, इसको हटा दीजिए। सो आपको केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल का टॉपिक है वो पूरा हटा देना है, ठीक है। चलिए फिर आगे देखते हैं। उसके अंदर 5 टॉपिक है, ये दूसरा, ये आपको नहीं करना। फिर उसके आगे ये थर्ड टॉपिक है, ये भी आपको नहीं करना है। फिर उसके आगे 3.2.4, तो ये टॉपिक भी आपको नहीं करना। फिर उसके बाद रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है।
तो ये टॉपिक ऐसा है कि आपको पढ़ना नहीं है बट प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी आपके फ्यूचर के कंसेप्ट्स के लिए। तो एक बार इसको प्रिपेयर ज़रूर कर लेना, इस रिएक्टिविटी सीरीज़ को। ओके, देन जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। सो ये भी आपको नहीं करना ये टॉपिक। इसके अंदर ऐसा बढ़िया सा कंसेप्ट है, कंसेप्ट लर्न कर लेना अच्छे से, बट बोर्ड एग्जाम के लिए ये टॉपिक आपको नहीं करना। देन कम्स 3.3.1 जो प्रॉपर्टीज़ है आयोनिक कंपाउंड्स की। सो ये टॉपिक भी आपको नहीं करना है, कैंसिल है ये भी। फिर आगे चल के देखते हैं 3.4। सो आपको ये टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल कैसे होता है, ये टॉपिक आपको प्रिपेयर करना है। क्लियर है? चलिए, तो फिर इसमें आगे देखते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट रहेगा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर 3.4.2, ठीक है, ये टॉपिक, ये सारे के सारे टॉपिक्स है जो वो आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं लो एक्टिव मेटल्स के लिए। फिर जो रिएक्टिविटी सीरीज़ है, ठीक है, उसमें मिडल में जो रहते हैं उस मेटल के लिए। ये सारे के सारे कंसेप्ट है वो आपको कर लेने हैं। रोस्टिंग, कैल्सिनेशन, रिडक्शन, यहाँ पे सब दिया है। फिर यहाँ पे जो एक्टिविटी सीरीज़ में टॉप में है वो मेटल का रिडक्शन कैसे होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस से। तो वो आपको इस टॉपिक में पढ़ना है अच्छे से। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो रिफाइनिंग, तो रिफाइनिंग का भी जो टॉपिक है वो भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, ये मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन होने वाला है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। चलिए फिर आगे देखते हैं करोजन। सो करोजन भी हर साल आता है, इसमें से कोई ना कोई सवाल तो रहता ही है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट सवाल होगा अकॉर्डिंग टू बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। और मेथड टू प्रिवेंट कोरोजन, सो ये लगातार पूछते आ रहे हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। सो इसको आप इग्नोर ज़रा भी नहीं कर सकते, ये भी एक मोस्ट टाइम भी कंटेंडर है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। सो फिर उसके बाद कहानी यहाँ पे चैप्टर 3 की ख़त्म होती है। सो हमने देखा कि चैप्टर 3 में कितना इंपॉर्टेंट पोर्शन है और कितना पोर्शन इंपॉर्टेंट नहीं है। सो इसी तरह हमारे ये सीरीज़ में बने रहिए। थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ वेदांत क्लासेस। सो अभी हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 की, जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये और काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर भी होता है। सो इसमें इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो आपको करना ही है, जैसे हर लेक्चर में मैं बताता हूँ। फिर आगे टॉपिक स्टार्ट होता है 4.1 से, बॉन्डिंग इन कार्बन द कोवलेंट बॉन्ड। तो ये टॉपिक आपको प्रिपेयर कर लेना है, काफ़ी थियोरेटिकल पार्ट है इसमें और कार्बन की पूरी डिटेल्स दी है, तो वो डिटेल्स आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेनी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी है। कार्बन का काम क्या है एक्चुअली वो आपको इसमें समझना है अच्छे से, ठीक है। तो उसके बाद आगे आता है टॉपिक नंबर 4.2, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये टॉपिक आपको मिस नहीं करना। इसके अंदर पॉइंट्स जो दिए हैं वो सारे के सारे पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको प्रिपेयर कर लेने हैं। फिर उसके बाद आता है उसके अंदर सब टॉपिक 4.2.1, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स कौन से हैं वो इसमें आपको पता चल जाएगा। देन 4.2.2, देन टॉपिक नंबर 4.2.3, ठीक है। ये सारे के सारे जो सब टॉपिक्स है वो आपको प्रिपेयर कर लेने हैं। 4.2.4 होमोलॉगस सीरीज, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। देन टॉपिक नंबर 4.2.5, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, नॉमेनक्लेचर कि कार्बन कंपाउंड है उसको उसका नाम कैसे देते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप्स रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल्स है, आप देख सकते हो। फिर आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड। तो इसके अंदर जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो आपको प्रिपेयर नहीं करनी, कंबशन आपको नहीं पढ़ना। फिर उसके बाद आता है 4.3, एडिशन रिएक्शन, ये आपको नहीं पढ़ना, शायद एक टॉपिक ऊपर रह गया। 4.3.1,
ये रहा 4.3.2 ऑक्सीडेशन, ये भी आपको नहीं करना है। देन 4.3.4 सब्स्टिट्यूशन, ये भी आपको नहीं करना है। फिर उसके बाद आता है सम इम्पॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड, इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड, तो ये भी आपको नहीं पढ़ना। प्रॉपर्टीज इथेनॉल और इथेनोइक एसिड के बारे में आपको कुछ भी प्रिपेयर नहीं करना है। तो ये प्रॉपर्टीज इथेनोइक एसिड, ये भी नहीं, ठीक है, ये भी नहीं। और उसके बाद काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है 4.5 सोप्स एंड डिटर्जेंट, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है ये। तो सोप एंड डिटर्जेंट को अच्छे से समझ लो, उसके बीच का डिफरेंस अच्छे से तैयार कर लो, क्योंकि ये सवाल सबसे ज़्यादा पूछा है बोर्ड एग्जाम्स में, ठीक है। तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पे हमने ख़त्म किया चैप्टर नंबर 4 को, कि चैप्टर 4 में आपको कितना पोर्शन प्रिपेयर करना है, कितना नहीं करना है। तो इसी तरह बने रहिए इस सीरीज़ में। थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन बैक टू द चैनल ऑफ वेदांत क्लासेस। तो अभी हम देखेंगे चैप्टर नंबर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो इसमें देखते हैं कि कितना पोर्शन गुजरात स्टेट एजुकेशन बोर्ड ने रखा है और कितना पोर्शन नहीं रखा। तो सबसे पहला जो पोर्शन है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में, वो इंट्रोडक्टरी पार्ट जो आपको हर चैप्टर में प्रिपेयर करना है, स्टार्टिंग का पोर्शन। फिर आता है टॉपिक नंबर 5.1 मेकिंग ऑर्डर ऑफ आउट ऑफ केओस अर्ली अटेम्प्ट्स एट द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो ये टॉपिक है, वो आपको प्रिपेयर करना है। इसके अंदर जो अर्लियर क्लासिफिकेशन दी है, जैसे डोब्रेइनस ट्रेड है और न्यूलैंड्स लॉ है, तो ये दो टॉपिक आपको इसके अंदर है वो प्रिपेयर कर लेने हैं अच्छे से। फिर आता है टॉपिक 5.2 मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। सो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। इसकी लिमिटेशंस है, जो भी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो सब चीज़ें इसमें। फिर आगे आता है टॉपिक 5.2.1 अचीवमेंट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। फिर उसके अंदर लिमिटेशंस जो मैंने बताया, ये भी प्रिपेयर करना बहुत ही ज़रूरी रहेगा। फिर आता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसको हम अभी यूज़ करते हैं। सो मेकिंग ऑर्डर आउट ऑफ केओस द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो इसके अंदर जो भी सारी डिटेल्स है वो आपको प्रिपेयर करनी है, बट आपको पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक है कि इस टेबल को अरेंज कैसे किया है, ये टॉपिक आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। और उसके बाद जो ट्रेंड्स है, ट्रेंड से ये चैप्टर रुक जाएगा, ठीक है। तो ट्रेंड से ये ट्रेंड रुक जाएगी। और यहाँ पे ये सारे टॉपिक है वैलेंसी, एटॉमिक साइज, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो नॉलेज के लिए आई विल असिस्ट यू टू लर्न इट, बट अभी फ़िलहाल बोर्ड ने ये टॉपिक हटा दिया है सब, तो ये कुछ भी आपको नहीं करना। तो यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं हमारे इस पोर्शन को चैप्टर 5 के, कि इसमें से कितना पोर्शन आप लोगों को करना है और कितना पोर्शन आपको नहीं करना। सो थैंक यू सो मच।